आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैं बोला, अरे राम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। राम ने हंसते हुए जवाब दिया। उससे पूछा, और बता क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? वो बोला, हाँ मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुझे मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। राम हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जरूर आऊंगा। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैं बोला, हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात के खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए निकल गए। मैं राम से बोला, राम क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है? उसने हैरान होके बोला, ओ तो ये ही है तेरा तूफानी अंदाज? क्या यार, तुझे कोई और जगह अच्छी नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में? मैं बोला, तू चल तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। राम बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तू भी मजाक करने लगा यार? मैं नहीं मानता। मैं बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में ही जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में यहाँ भूत है भी कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। अंदर से वो मंदिर काफी बड़ा और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लगा मानो कई दिनों से वहां साफ सफाई नहीं हुई हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। हमने पूछा, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनते ही वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने पूछा, आखिर क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो उस पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त राम दोनों बुरी तरह घबरा गए और अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। उस रूम में कई सारे नर कंकाल पड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा गंदी बास आ रही थी। इतने में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देख हम दोनों बहुत डर गए। अब हमें लगने लगा था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस कर पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। हम दोनों मदद के लिए चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इतने में ही वो पंडित एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर रूम में आया। उन तीनों ने रूम में आग लगाया और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से उस रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत उठकर उस रूम की दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से खंडहर है और यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनके प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत उस मंदिर से बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त मैंने उस मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और राम तुरंत बाइक लेकर घर पहुंचे। हम दोनों ही कई दिनों तक बीमार रहे। आज भी मैं उस मंदिर के बारे में सोचता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। अगर सही समय पे वो ट्रस्टी और गांव वाले ना आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हो सकता है कुछ दिनों बाद हमारे भी कंकाल वहीं पड़े होते।